अला सय्यिदना सफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नात शरीफ गुनगुनाते हैं। आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। मेरे कमली वाले का, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हम अगर रहते के सीने में, हम अगर रहते के सीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हाँ घर तो है मदीने में, हम अगर रहते के सीने में, हम अगर रहते मोमिनों के सीने में। इतना ही याद है मुझे, और ज्यादा गा भी नहीं सकता हूँ। अल्लाह ताला ने आदमी के अंदर जो खूबी या जो कमी दी है, अल्लाह ताला ने आदमी के अंदर जो खूबी और जो कुछ भी कमी दी है, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने उस इंसान के अंदर ऐसा क्यों किया है। अगर खूबी दी है तो किसी चीज की कमी भी दी है, और अगर किसी चीज की कमी दी है तो किसी चीज की खूबी भी दे दी है। अगर हम कमजोर हैं तो हमें अपनी कमजोरी का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर हम कमजोर हैं तो हम अपनी इस कमजोरी को ताकत बना लें। किसी भी फील्ड में अगर हम कमजोर हैं तो उस कमजोरी का सही इस्तेमाल करके हम ताकतवर बन सकते हैं। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े औलिया कराम गुजरे हैं। उनका छोटा सा वाक्या मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाऊं। आप बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे, नफिल नमाजें बहुत पढ़ा करते थे, और आपकी बादशाहत थी, उसका दिल जो है हमेशा बेचैन रहता है। अंदर से उसे रब की तलाश थी। इतने बड़े शाही
ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इतने बड़े शहंशाह थे आप, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर आपका दिल हमेशा रब की याद में रहती थी। आपका दिल हमेशा रब की तलाश, रब की तजल्ली, रब का जलवा देखने के लिए उसमें गुम रहा करते थे। सुकून नहीं मिलता था उनको। एक रोज का वाकया है, जब आप खाना पीना खा के फारिग हो गए, ऊपर छत की तरफ गए तो एक इंसान को देखा। तो अपनी छत के ऊपर उस इंसान को देखा और उसने कहा कि आप हमारे छत पर कैसे आ गए? क्या बात है? किससे मिलना है? क्या ढूंढ रहे हैं? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा घोड़ा खो गया है, उसको ढूंढने के लिए मैं आया हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ये राजमहल है, यहाँ तुम्हारा घोड़ा हमारे छत पर कैसे आ सकता है? तुम यहाँ कैसे अपने घोड़े को तलाश कर रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? तो उस इंसान ने जवाब दिया कि जिस तरह मेरा घोड़ा आपके छत पर नहीं मिल सकता है, उसी तरह आपको इस आलीशान महल में रब कैसे मिल सकता है? और ये बोलकर वो गायब हो गया। बहुत बेचैनी हुई उनको, सोचने लगे कि इतना इबादत रियाजत सब मेरा बेकार है। एक रोज उनका दरबार लगा हुआ था, वही शख्स दिखाई दिया उसके दरबार में जिसने राजा को कहा था कि रब क्या तुम्हारा इस आलीशान महल में मिलेगा? कोशिश किया उसने कि दोबारा हम मिले, लेकिन फिर से दोबारा गायब हो गए। इरादा किया कि बस अब निकल जाना है यहाँ से और सब कुछ अपनी अहलिया के हवाले करके आप रब की तलाश, रब की जुस्तजू में, रब की तड़प, रब की चाहत में आप अपने सल्तनत को खैराबाद करके निकल गए। निकल गए तो मक्का की सरजमीन पर पहुंचे। आप कुछ लकड़ियां चुनकर लाया करते थे जंगलों से और उसको बाजार में बेचा करते थे, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे आप गुजारा करते थे। आपका मकाम बढ़ता गया और अल्लाह की तरफ से उनको विलायत मिली और बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग आप हुए और आपके चाहने वाले भी मक्का में बहुत सारे हो गए। तो आपका मामूल था कि रोज़ाना जंगल से लकड़ी लाते थे और लकड़ी को बाज़ार में बेचकर
वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लाते थे और वो सामान लेकर आते थे और उसमें से वो अपने मुरीदों को खिलाते थे और खुद भी खाते थे और इबादत रियाजत करते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर आपकी सल्तनत में आपकी अहलिया से एक संतान हुई, औलाद हुई, और जब वो बच्चा बड़ा हो गया, वक्त गुजरता गया और बच्चा जब समझदार हो, माँ से अर्ज करता है कि माँ, हमारे वालिद मोहतरम कहाँ हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आपकी वालिदा मोहतरमा टालती रहती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उनको बताना पड़ा कि आपके वालिद साहब जो अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में निकल चुके हैं। आपके जो बेटे थे उन्होंने अपने सिपह सालार को हुक्म दिया, जिनको जिनको हज करना है वो मेरे साथ चलें। वो अपनी लश्कर के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर लोगों से दरियाफ्त किया, बताया ऐसा ऐसा है, लिया ये शख्स कहाँ मिलेंगे। तो उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने बताया कि वो लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल गए हैं और वहाँ से वो आएंगे। तो आप उनसे मिल सकते हैं। जब आप जंगल से वापस आए तो आपके मुरीदों ने बताया कि आपके फर्जंद आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। खुशी हुई उनको, फर्जंद की आने की खुशी हुई। दोनों तरफ से बेचैनी बढ़ी और वो वक्त आ गया जब एक दूसरे से मिले बाप बेटे, तो बहुत ही खुश हुए। ऐसा हुआ कि बच्चे से उनकी मोहब्बत जो है वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। अल्लाह से थोड़ी थोड़ी दूरियां होने लगी और अपने बच्चे से मोहब्बत उनकी बढ़ने लगी। तो निदा आती है, ए इब्राहिम, तुम्हारी मोहब्बत मुझसे कम हो गई है। जैसा कि कोई शौक सा लग रहा हो। आप इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा लगा कि नींद से बेदार हुए हैं। अल्लाह की तरफ से निदा आई, या तो तुम अपने बेटे को चुनो या तो मुझे चुनो। अल्लाह के बारगाह में इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, या मौला, तू मुझे उठा ले या तो मेरे बच्चे को उठा ले। ए मौला, तू मुझे उठा ले और या मेरे बच्चे को उठा ले। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम बिन अदहम की ये दुआ कबूल हुई और उनके बच्चे को इस दुनिया से जाना पड़ा। वली तो ऐसे होते हैं। ये मोहब्बत जो है दुनियावी मोहब्बत, बेटे की, बेटी की, माँ की, बहन की, भाई की, बीवी की, ये सब दुनिया तक ही रहे।
आखिरत आखिरत की जिसे मोहब्बत है, आखिरत की जिसको चाह है, उसको रब से मोहब्बत करनी पड़ेगी। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ऐसा वाकया है। एक बार आप नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे। आपका वेशभूषा, आपका लिबास, फटा हुआ लिबास, चेहरे पर गर्दो गुब्बार, बाल लंबे लंबे। नाव पर सवार थे, कुछ लोग उसे कंकड़ मार रहे हैं, कुछ लोग उसे उनके साथ मजाक कर रहे हैं, कोई बाल पकड़ के खींच रहे हैं, कोई कपड़ा पकड़ खींच रहे हैं। एक शख्स ने तो उसके ऊपर पेशाब कर दिया। हर दौर में वलियों के साथ ऐसा ही होता है, हर दौर में। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह मौलवियों से कहा कि हमारे बेटे को जिंदा करो। किसने? राजा ने। नहीं तो सबको दार पर चढ़ा देंगे। सब मौलवियों और आलिमों की हवा खराब, ऊपर नीचे सांस। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भाग के गए शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के पास। वाकया तो आप लोगों को पता है। उनके पास गए कि भाई हजरत आप ही बचा सकते हैं। आलिम और वली की दुश्मनी हर दौर में रही है। आलिम और वली की दुश्मनी। आलिम तो बेचारा वो ऊपर ऊपर का जानता है, मदरसे में पढ़ा है, मदरसे में गलत सलत खाना मिलता है। उसके घर का खाना, उसके घर का खाना, उसके घर के खाना। पता नहीं किसके घर में कैसी कमाई आ रही, और उसी कमाई का आप भी खा रहे हैं। तो जैसा खाएंगे वैसा खून बनेगा। हलाल खाएंगे तो हलाल बनेगा, हराम खाएंगे तो हराम बनेगा। बोला कि हजरत आप बचा सकते हैं हम लोगों को। राजा जो दार पे चढ़ा देगा अगर उसके बच्चे को जिंदा नहीं किए तो। फिर बोला, लेके गए वजन उनको। बोला 3 बार बोला, कुंभेजनिल्ला, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। उठा ही नहीं बच्चे। बोला कुंभेजनी, उठ जा मेरे हुक्म से। बच्चा उठ के खड़ा हो गया। पहले तो आरजू मिन्नत करने आए थे, अब फतवा लगा दिया उसी मुल्ला ने, उसी आलिम ने। कि ये तो खुदाई का दावा कर लिया, इसका खाल खिंचवा दो। जिसकी आपने मदद की उसी पर फतवा लगा दिया कि इसने खुदाई का दावा किया, इसका खाल खिंचवा दो। आगे का वाकया तो पता है आप लोगों को। खाल खिंचवा दिया गया। खाल खिंचवाया नहीं तो बोला गोश्त छोड़ दे गोश्त। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। और अपने बाल को पकड़ के, सर के बाल को पकड़ कर खींच दिया, और सारे उनके जो
से सब हाथ में आ गए। सब लोग आपको देखकर घिन करने लगे, नफरत करने लगे। बदबू आ रही थी फिर बदन से। कोई खाना देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं था। कोई एक चाहने वाला कसाई जिसने गोश्त का लोथड़ा दे दिया उनको। अब गोश्त का लोथड़ा मिल गया तो अब उसको पकाए कहाँ। कोई आग देने वाला नहीं, कोई चूल्हा चौका देने वाला नहीं। शम्स, सूरज से कहा, ए शम्स, तू भी शम्स और मैं भी शम्स, आजा दोस्त, मेरा गोश्त पका दे यार, कच्चा गोश्त कैसे खाऊंगा मैं। वो आ गया सूरज नीचे। हाहाकार मच गया पूरे संसार में, पूरी दुनिया में। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, सब खत्म हो जाएगा, सब जल जाएगा। ये है शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? तो बताया कि जब मैं नाव पे सफर कर रहा था, कोई नोच रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, तो एक आदमी ने मेरे सर पर पेशाब कर दिया। उस वक्त हमको सबसे ज्यादा खुशी मिली। वली की बात वली ही समझ सकता है। वली को पहचान, वली का पहचान सिर्फ वली ही कर सकता है, आम आदमी के लिए नहीं। जिस तरह मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूं, अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है और कोई इंजीनियर उसको बना रहा है और मैं नहीं जानता हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो वो जो इंजीनियर है उसको मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पर खराबी है। कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। अगर बता रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ और वो इंजीनियर देखकर मुझे हंसेगा, वो इंजीनियर मुझे देखकर हंसेगा। उसकी नज़रों में मैं जाहिल हूँ, क्योंकि वो तो मास्टर है ना कंप्यूटर का, मैं तो मास्टर नहीं हूँ। वो इंजीनियरिंग किया है, उसने कोर्स किया है, तब वो बना पा रहा है, तब वो ठीक कर पा रहा है। हर चीज, कोई भी इल्म सीखने के लिए उसका कोर्स करना जरूरी है। अगर कोर्स नहीं करते तो आप कैसे इंजीनियर बन सकते हैं? कोर्स आप नहीं कीजिएगा तो कैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं? कोर्स नहीं कीजिएगा तो आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं? उसी तरह औलिया अल्लाह को समझने के लिए औलिया अल्लाह बनना पड़ेगा, क्योंकि उसने कोर्स किया है। उसने कोर्स किया है, तब वो इस मकाम पर है। और ये कोर्स जो है, औलिया अल्लाह का कोर्स, औलिया अल्लाह का मदरसा,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक है। ये कोर्स वहां से होता है, मदरसों में नहीं होता है। ये इल्म सीना ब सीना चला आ रहा है। कुरान शरीफ कहाँ नाजिल हुआ था? कोई बोलता है मक्का में नाजिल हुआ फलाना सूरा, कोई बोलता है मदीना में नाजिल हुआ फलाना सूरा। कैसे नाजिल हुआ? न मक्का में हुआ न मदीना में हुआ, जो कुछ भी हुआ हुजूर के सीने मुबारक में हुआ। कुरान जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर उतरी है। असल कुरान कहाँ है? हुजूर के सीने में है। असल कुरान हुजूर के सीने में। हमारे हाथों में जो छपी हुई कुरान है उस कुरान का नकल है। असल कुरान तो हुजूर के सीने में है। हमारे पास जो है उसका नकल है। असल चाहिए तो हुजूर के सीने मुबारक से फैज लेना पड़ेगा, और हुजूर के सीने मुबारक से फैज लेने के लिए हुजूर से सीने मुबारक का फैज लेने के लिए वली कामिल पकड़ना पड़ेगा। वली कामिल, कामिल मुर्शिद, जिनको हुजूर के सीने से फैज मिला हुआ है, वो जो कुरान हुजूर के सीने में उतरा है वो ट्रांसफर होकर उस वली के सीने में आ गया है। असल कुरान तुम रट्टा मारते रहो मदरसा में, और या अल्लाह को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे तो दिमाग में ही कुरान आता है। कुरान कहाँ लाना है? सीने में। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हाँ घर तो है मदीने में, हम गरो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हम गरो रहते हैं मोमिनों के सीने में। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हाँ घर तो है मदीने में, हम घर हो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हम घर हो रहते हैं मोमिनों के सीने में। कहाँ रहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मोमिनों के सीने में रहते हैं। मोमिन बनो पहले, मोमिन बनोगे तभी कुछ मिलेगा। मुरीद बनना, बैत होना, यानी आपने इस्लाम में दाखिला लिया, अब आप इसकी पढ़ाई होगी, कोर्स करेंगे, एग्जाम होगा, फिर आप पास करेंगे तो फिर अगले दर्जे में जाएंगे, दूसरे दर्जे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, चौथे में जाएंगे। हर साल आपका एग्जाम होगा, 6 महीने में एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा। उसके बाद आपका कोर्स जब कंप्लीट होगा, ये कि आ गए फल्ला जगह से मुरीद हो गए भाई, हाँ हम तो मुरीद हो गए। अब कलर सीधा करके ऐसे चल रहे, अकड़ने लगा। खूब बड़ा वाला स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में नाम लिखा लीजिए आप, ठीक है।
दिल्ली पब्लिक स्कूल में नाम लिखवा लीजिए और बच्चे को घर में बिठा दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? कलेक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। नाम लिखवाने से क्या होगा? अरे पढ़ना पड़ता है बाबा, पढ़ता है तभी इंसान जो है आगे बढ़ता है। अच्छा, खाली पढ़ने से भी नहीं होता है, उसका प्रैक्टिकल होता है। किताब पढ़ लिया आप हो गए नहीं इंजीनियर, उसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा प्रोफेसर को, ओके करेगा, हाँ ये ठीक है, हाँ नहीं यहाँ पर मिस्टेक है। जब वो एग्जाम में पास हो जाएगा तब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब आप इंजीनियर हो गए, अब आप डॉक्टर हो गए, अब आप प्रोफेसर हो गए। विलायत और नबूवत ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उठाए और दे दिए, ये तो अल्लाह की तरफ से अता होती है। अल्लाह की तरफ से अता होती है। किसको अता होती है? जिसने कोर्स किया है, कोर्स कंप्लीट किया है, वो जो पास हो गया है, उस पीरे तरीकत के सामने अपना एग्जाम दिया है, रिजल्ट उसका अच्छा आया है, पास हो गया, अब वो भेजेंगे अल्लाह के पास कि फलाना बंदा पास हो गया। अब वहाँ 50 बैत हैं, 50 मुरीद हैं, 10 मुरीद हैं या 15 मुरीद हैं। अब उसमें से सिलेक्शन होगा किसी एक का या किसी दो का। कितना वैकेंसी है भाई? नौकरी पर जाते हैं ना, 200 वैकेंसी निकलता है, 50,000 आदमी फॉर्म भरता है। 200 वैकेंसी, 50,000 आदमी फॉर्म भरता है, उसमें जो सबसे टॉप होता है उसको नौकरी मिलती है। एग्जाम में पास हो, फिटनेस में पास हो, मेडिकल में पास हो, और आपका जो है जो भी उसका प्रोसीजर है नौकरी का, सब चीज़ में आप पास होंगे। और उस पास में भी सबसे अच्छा नंबर किसका है? जिसका सबसे अच्छा नंबर आया उसको नौकरी मिलेगी। उसी तरह 50 मुरीद या 100 मुरीद में से 2 वैकेंसी अल्लाह की तरफ से निकाला है, या 1 वैकेंसी निकाला है कि एक को वो औलिया अल्लाह बनाना है, एक को हम अपने लिए चुना है, वो कौन है? उसमें अल्लाह ताला सिलेक्शन करेगा, जिसका बढ़िया रैंक होगा, बढ़िया सब कुछ होगा, उसको सेलेक्ट करेगा। उसके बाद उसको खिलाफत दी जाएगी अल्लाह की तरफ से। बाप की तुम्हारी ये जागीर नहीं है कि बाप है पीर तो अब बेटा भी पीरे बनेगा। कोई दौलत नहीं है उठा के ऐसे दे दी। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो गढ़ेगा वही बढ़ेगा। समंदर के किनारे बैठा है एक आदमी, समंदर के किनारे एक आदमी बैठा है कि समंदर की लहर आएगी और अंदर से मोती किनारे पर आएगा, हम उसको चुन लेंगे। बैठा रहो, जिंदगी भर बैठे रहो तुम। आएगा कभी लहर, आया तो आया, नहीं आया तो बैठे रहो, जिंदगी खराब करो अपनी। लेकिन जिसे मोती की तलाश है, जिसे मोती की तलाश है, उसे समंदर में उतरना ही पड़ेगा, गोता लगाना ही पड़ेगा उन गहराइयों में जहां मोती है। तो छलांग लगाएगा उसी को मिलेगा। बेटा तुम बैठे हो तो बैठे रहो। बुढ़वा बुढ़िया का कोई खेल नहीं है वलायत। मेरे जो मुरीद में से हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, या आप हमारे हर वीडियो को देखें,
इसमें आपके लिए नसीहत है। और जो मुरीद में से नहीं है, जो मुझे मानते हैं, जो मुझे जानते हैं, तो वो लोग भी वीडियो देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। हमारे हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसी बात छुपी हुई होती हैं जो मैं जाहिर कर देता हूँ। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा हमारे हर एपिसोड को। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने YouTube ऐसा एक साधन बनाया है कि हम आप तक पहुंच सकें, आप मुझ तक पहुंच सकें। वो दौर था ख्वाजा पिया का, तो लोग जत्था बनकर निकलते थे, प्रचार प्रसार करते थे कि फलाने बुजुर्ग आए हुए हैं, चलो उनसे कुछ सीखना है। और अभी का ऐसा दौर है, हम फौरन आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम आपसे राब्ता कर पाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र। एक दो भाई बैत होने के लिए अपना इरादा जाहिर किए हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपसे मिलूं, या आपको वक्त मिलता है तो आप मेरे पास आएं। बहुत लोग मुझसे नफरत करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि सुधर जाएं। और ऐसे बच्चे गलत गलत कमेंट करते हैं, ऐसे बच्चे जो हाफिजे कुरान है, गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो इससे पर साफ पता चलता है कि मदरसे में जो तुम्हारी तरबियत होती है वो किस ढंग की होती है। तुम जो खाना खाते हो वो खाना क्या है? 10 घरों का खाना खाते हो, हराम हलाल खाते हो, तो तुम्हारी जुबान जो है उस तरह की होगी। रट्टा मार लिए, तकरीर कर लिए तो क्या होगी? दिमाग पे बिठा लिए गंदगी। बहुत से बच्चों को मैंने बिगड़ते हुआ देखा है मदरसों में। मदरसा तो है हुजूर का सीना। जिस इंसान को हुजूर के सीने का फैज मिल गया वो तो तर गया। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। अपने कल्ब को मनोवर करो। फैशन बन गया है आजकल तिरी मुरीदी। कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी चीज जानने के लिए उसका अमल करना बहुत जरूरी है। मैं जो इतना बोल पा रहा हूं, क्या मैंने कोई मदरसे से तालीम ली, कोई स्कूल से तालीम ली? ये तो तालीम वहीं से आ रही है जहां से सब वलियों के पास आई। मुकर्रिर जब स्टेज पर तकरीर करते हैं, एक ही मुकर्रिर होता है और ऐसा लगता है कि 10-12 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अल्फाज पे अल्फाज, अल्फाज पे अल्फाज, अल्फाज पे अल्फाज। वो तो रट्टा मार के आया है, बोल के निकल गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता, मैं तो थक जाता हूँ याद करते हुए। एक सिजरा शरीफ याद करने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग गए मुझे। इतना दिमाग का कमजोर। अच्छा है जो मैं कमजोर, दिमाग का कमजोर हूँ, दिल का मजबूत। अल्लाह ने मेरा दिल मजबूत बना दिया, नूर मोहम्मदी अता कर दिए मेरे सीने में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर की सरजमीन,
वहां आपने देखा होगा कि एक जन्नती दरवाजा है, क्या देखा है ना? मैं भी गया हूँ अजमेर। मौलवी सब कुछ से कुछ बोलते हैं वो जन्नती दरवाजे के बारे में, उसमें घुस जाओ, उसमें अंदर चले गए तो जन्नत होती है। देखिए हर दौर में जो है औलिया अल्लाह के साथ, हर दौर में जो बड़े बड़े वली गुजरे तो उनके बहुत सारे मुरीद जाहिल मुरीद भी रहे जो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए। एक आध जैसे हजारों में लाखों में एक मुरीद जो है चमक गया, अल्लाह ने उसको कबूल कर दिया। वो भी वही दौर अभी भी है, हालांकि पहले जो जाहिलियत की दौर थी उससे अभी ज्यादा जाहिलियत है। उस वक्त जो है लोग पकड़ लिए तो पकड़ लिए, छोड़ेंगे नहीं भाई, मान लिए तो मान लिए। अभी तो ढुलमुल यकीन है, होता है कि नहीं होता है, छेका कि नहीं छेका। कभी लगता है अरे छेका, कभी लगता नहीं छेका। अच्छा, वो ख्वाजा पिया मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मैं बता रहा था कि वहाँ एक जन्नती दरवाजा है। अच्छा, मौलवी लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है उस जन्नती दरवाजे को, हालांकि ऐसा जन्नती दरवाजा कुछ है नहीं। क्या हम उसमें दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इधर से गया, क्या था उनका कौल, जो इधर से गया वो जन्नती, जो यहां से गया वो जन्नती। तो कुछ लोग उनके जो मुरीद हैं मुतल्लकीन में से, उनके मानने वाले, जानने वाले जाहिल टाइप के, वो समझा कि इधर इशारा कर रहे हैं और उधर जो है दरवाजा बना दिया, उसको लिख दिया जन्नती दरवाजा। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा क्या, ऐसा का क्या मतलब होता है? अरे ये सीना, इस सीने से जिसको फैज मिल गया वो जन्नती हो गया, इस सीने से जिसको फैज मिल गया वो जन्नती हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। न कि वो रास्ता, कई जगह ऐसा जन्नती दरवाजा है बना हुआ। अगर आपको भी जन्नती दरवाजा में दाखिल होना तो यहाँ से फैज लेना पड़ेगा, यहाँ से। अच्छा, मैंने जो बताया आपको हुजूर के सीने से फैज की बात, वो इल्हाम हुआ था मुझे। औलिया अल्लाह का मदरसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक है। ये मदरसा बातनी मदरसा है। एक जाहिरी इल्म होता है, एक बातनी इल्म होता है। तरीकत का कोर्स हुजूर के सीने से अता होती है। तरीकत का कोर्स हुजूर के सीने से अता होती है। न कुरान में कहीं लिखा हुआ है, न हदीस में कहीं लिखा हुआ है, न कोई मदरसे में है। बातनी कोर्स, तरीकत का कोर्स, ये तो हुजूर के सीने से ही मिल सकता है। हुजूर का वो कोर्स, वो इल्म अगर आपको चाहिए तो वो कामिल मुर्शिद के सीने से मिलेगा, क्योंकि ये इल्म सीना ब सीना चला आ रहा है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप इतने इल्मदार कैसे हो गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये इल्म मेरे पास आई कहाँ है। शर्त है कि आप रब से कनेक्ट हो जाए, रब से आपका राब्ता हो जाए, राब्ता होना जरूरी है।
औलिया अल्लाह को कुरान और हदीस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? इसलिए नहीं पड़ती है कि वो उनका सीना, हुजूर का सीना और औलिया अल्लाह का सीना एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, तार में तार जुड़ गया है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है कुरान से। जितने भी नबी आए, नबी के ऊपर जो है वही नाजिल होती है, और औलिया अल्लाह के ऊपर इल्हाम होता है, और मोमिन के ऊपर इल्का होता है। चीज एक ही है, नाम अलग अलग है। वही इल्हाम और इल्का। तो औलिया अल्लाह को न कुरान की ज़रूरत पड़ती है, ना हदीस की ज़रूरत पड़ती है। वो जब चाहे रब से कनेक्ट हो जाए, वो जब चाहे रब से कनेक्ट हो जाए और वहाँ से वो कलाम अता हो जाती है। अच्छा, ये जो वही होती है, ये इसका लिखावट कैसा होता है, क्या पता है आप? हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, पश्तो, फारसी, कौन सी भाषा में होती है? वही जो नाजिल होती है नबियों के ऊपर या वलियों के ऊपर, जो इल्हाम होता है, इसकी सूरत शक्ल कैसी होती है? इसकी सूरत और शक्ल होती है नूर की। नूर की शक्ल में अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए नबियों के कल्ब में उतार देते हैं। फिर क्या होता है? फिर उनके अंदर एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है, अखफा, उस नूर को ट्रांसलेट करता है, उन नबियों के सीने मुबारक में उतार देते हैं। अच्छा, उस सीने मुबारक में जाने के बाद क्या होता है? कल्ब में जाता है, कल्ब से अखफा में जाता है, अखफा में ट्रांसलेट होता है, और वो उस ज़माने में, जिस ज़माने में आप नबी हैं, चाहे जो भी नबी आए हों, उनकी भाषा जो रही होगी उस भाषा में वो कन्वर्ट हो जाता है और उनकी ज़ुबान से वो निकलता है। जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, सब अल्लाह की ज़बानें हैं। ये नहीं कि अब अरबी जो है बहुत अफजल है, ऐसा कुछ नहीं। हर ज़बान अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई, तो वो उनका भी वही शक्ल, नूर का शक्ल था। आपके कल्ब मुबारक पे गई, कल्ब से अखफा में गई, अखफा में ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद वो अरबी ज़बान में बाहर आ गई। असाब थे, वो लिख लिया करते थे। और वलियों के साथ सेम प्रोसीजर है। अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, फरिश्ते उसको लेकर वलियों के कल्ब में डाल देते हैं, और वो कल्ब से अखफा में आता है, वो ट्रांसलेट होता है और वली की ज़ुबान से निकल जाती है। अब औलिया अल्लाह जिस देश के रहने वाले हैं, जो उसकी ज़ुबान है, उस ज़बान में ट्रांसलेट होकर बाहर निकल जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रब्बुल आलमीन का, जो मुझे इस काबिल समझा ताकि लोगों तक हम अपनी बात, अपने रब की बात, अपने हुजूर की बात आप तक पहुंचा सकें। इंशाअल्लाह बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। एक दिन भी अगर नहीं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन गुजर गए। एक दिन भी अगर आप लोगों के सामने नहीं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन गुजर गए। इसलिए हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ, कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए ला सकूँ, ताकि उस रब्बुल आलमीन के लिए जो पर्दा है, इंसान और रब के बीच जो पर्दा है,
उस पर्दे को थोड़ा थोड़ा हटा सकूं। ज्यादा नहीं हटाऊंगा। मेरे पास जो अल्लाह ताला ने इल्म अता की है वो दिल वालों के लिए है, सबके लिए नहीं। जिसको अल्लाह चाहता है, जिसको अल्लाह चाहता है उसी को ये इल्म अता करता है। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले कुछ नए मौजू के साथ। तब तक आप से हम विदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। नमस्ते, सत श्री अकाल।